हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे एमएस ऑफिस की होम टैब के पैराग्राफ के बारे में। एमएस ऑफिस पे हम पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम पैराग्राफ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ क्या है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे अच्छी तरीके से। तो अभी आपके सामने मैंने एमएस ऑफिस को मैक्सिमाइज कर रखा है। अब इसमें देखिए आपका जो ये ऑप्शन दिख रहा है पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ में पहला ऑप्शन जो है वो है आपका बुलेट। सेकंड ऑप्शन जो आपका है वो आपका है नंबरिंग। थर्ड ऑप्शन जो आपका है वो है आपका मल्टी लेवल लिस्टिंग। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है डिक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन उसके बाद इंक्रीज इंडेंट। फिर उसके बाद आपका शॉर्ट ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद आएगा पिनार्कल और फिर उसके बाद आप पैराग्राफ का अलाइन मतलब टेक्स्ट लिखने की विधि, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड और उसके बाद आपका आएगा लाइन एंड स्पेसिंग पैराग्राफ। नेक्स्ट उसके बाद जो आपका आएगा वो आपका है शेडिंग। नेक्स्ट उसके बाद जो आपका आएगा वो आपका आएगा पॉट एंड बॉर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले एमएस ऑफिस में पैराग्राफ को सेट करने के लिए, पैराग्राफ की यूज करने के लिए, पैराग्राफ के सभी ऑप्शनों को जानने के लिए हमारे कंप्यूटर पर पैराग्राफ होना चाहिए, टाइप होना चाहिए। तो दोस्तों टाइपिंग करने के लिए तो समय है नहीं, तो हम एमएस ऑफिस में एक शॉर्टकट इस्तेमाल से कुछ पैराग्राफ लेकर आते हैं। उसका शॉर्टकट ये है आपका इक्वल RAND और ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। तो इंटर मारेंगे, पैराग्राफ ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर पर आकर छप गया। अब देखते हैं कि हम क्या क्या ऑप्शन इस पैराग्राफ की सेटिंग के लिए कर सकते हैं। पहला ऑप्शन जो आपका है वो आपका है बुलेट। तो चलिए बुलेट देखते हैं। ये बुलेट है। बुलेट क्या होता है कि हम पैराग्राफ के सामने कोई एक अपना बुलेट सैंपल लगा सकते हैं, जैसा कि हम कंप्यूटर का सैंपल लगाना हो या किसी प्लेस का सैंपल लगाना हो या किसी पिक्चर का सैंपल लगाना हो तो लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, सर्वप्रथम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हम पैराग्राफ पे जाएंगे और पैराग्राफ की छोटी सी जो डॉट बिंदी है इस पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक किया तो हमारे सामने देखिए कुछ बुलेट्स आ गए हैं और जैसे जिस बुलेट पे हम कर्सर लेकर जा रहे हैं, माउस का पॉइंटर जा रहा है हमारे पैराग्राफ पे, उसका बुलेट्स बन जा रहा है। देखिए अभी फूल पे लेके गए तो सभी पैराग्राफ पे देखिए ये फ्लावर बन गया। ऐसे इस फ्लावर पे ले जा रहे हैं तो ये भी हो जा रहा है। माउस पे ले जा रहे हैं तो माउस आ जा रहा है। कंप्यूटर पे ले जाएंगे तो कंप्यूटर आ जा रहा है। गुड पे ले जा रहे हैं तो गुड पे आ जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे मौजूद जो सैंपल है उस सैंपल को पे हम कर्सर ले जाते हैं, हमारे पैराग्राफ पे वो शो करने लग रहा है। तो हम इस पर किसी एक पे क्लिक करते हैं, जैसे माउस का सिंबल लगा ना, हमने क्लिक किया है, माउस का सिंबल लग गया हमारे कंप्यूटर के पैराग्राफ पे। अभी क्या करना है, हमारा ये सिंबल कंप्लीट हो गया। अभी हमें इसके अतिरिक्त भी हमें नया सिंबल चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे और डिफाइन न्यू बुलेट पे आएंगे। डिफाइन न्यू बुलेट पे आकर हम क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा जो आपके सामने है। इस बॉक्स पे हम क्या करेंगे, सिंबल, हमें एक्स्ट्रा सिंबल लेना है तो हम सिंबल पे आएंगे और यहाँ पे हमारा देखिए आ गया। सिंबल के लिए एक फॉन्ट होता है बिग डिंग्स, जो आपके सामने ये दिख रहा है। इस फॉन्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसे स्क्रॉल डाल करेंगे और यहाँ पे आएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें बहुत तरीके से आपको सिंबल मिल जाएंगे, जैसे आपका टेलीफोन का सिंबल हो गया, मोमबत्ती का सिंबल हो गया, फोल्डर का हो गया, ये आपको ये सिंबल हाथों के सिंबल का हो गया, बम का हो गया, मतलब तरह तरह के आपको यहाँ पे सिंबल मिल जाएंगे जो भी सिंबल लगाना हो। जैसे अभी हमें ओम का सिंबल लगाना हो तो हमने ओम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ ओके किया, फिर नेक्स्ट उसके बाद ओके किया तो हमारे देखिए हर पैराग्राफ पे ओम बन पे बुलेट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन का, नंबरिंग। तो चलते हैं नंबरिंग के बारे में। नंबरिंग क्या है, हम अपने पैराग्राफ को नंबरिंग करने के लिए हम नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नंबरिंग पाएंगे। यहाँ पे कुछ नंबरिंग के देखिए आपके दे रखे हैं। तो इनमें से अगर जो हमें कोई चीज़ सेलेक्ट होता है जो हमें अच्छा लगता है उसमें से कोई भी एक नंबरिंग का स्टाइल ले लेंगे। ये नंबर मान लीजिए ABC स्टाइल में करना है तो ABC कर लिया। तो इस तरीके से देख रहे हैं पैराग्राफ के सभी नंबरिंग आपके हो गए। अभी क्या करना है, अगर जो हमें इसके अतिरिक्त कुछ एडवांस लेना है तो हमें सेम जैसे हमने बुलेट पे किया डिफाइन की जगह ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। सिलेक्ट कर लेंगे
और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम डिफाइन न्यू बुलेट्स, डिफाइन न्यू नंबरिंग पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ फॉन्ट आ गया, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मनचाहा फॉन्ट ले लेंगे जिस फॉन्ट में हमें नंबरिंग को करना है। जैसे इसमें मैंने एको ले लिया और ओके कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसे ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे फॉन्ट का ये क्या हो गया, नंबरिंग का स्टाइल हमारा चेंज हो गया। तो ये हमारी नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, मल्टी लेवल लिस्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट क्या है। तो चलिए मल्टी लेवल लिस्ट में देखते हैं क्या है। मल्टी लेवल लिस्ट में आपका जो है, आप करते क्या हो कि जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमारे पास सामने आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होता है, 1 से 50 तक होता है। हर क्वेश्चंस में क्या होते हैं, 4 नंबरिंग दिए होते हैं, ABCDE। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे हमारे प्रत्येक फर्स्ट नंबर में ABCD, सेकेंड में ABCD, या हम लोग देखते हैं कि एक पैराग्राफ है 1 नंबर है, उस 1 नंबर में भी आपके कई पैराग्राफ, मतलब आपके कई हेडिंग बने होते हैं। तो ये उस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कर देखते हैं कैसे करते हैं। अभी इसको बात करते हैं। हम इसके लिए सबसे पहले नंबरिंग को हटाते हैं। नंबरिंग हट गया मेरा। हम इसी में से 4 क्वेश्चंस का किसी का ऑब्जेक्टिव का आंसर ले लेते हैं। जैसे इसको मैंने एक सेलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम इसमें आकर हमने पेस्ट कर दिया। इसी प्रकार से हमने 4 मान लो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर ले लिया, ऐसे कर लिया और इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट करते चल रहे हैं। ये हमने 2-3 क्वेश्चंस बना लिया। अभी गैपिंग है, गैपिंग को हटा लेते हैं थोड़ा सा हम। तो गैपिंग की आगे भी बढ़ाएंगे, लाइन स्पेसिंग इसके बारे में बताएंगे। तो अभी देखिए इस तरीके से हमारा हो गया। अभी क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह पहले नंबर में 1 2 3 4 या दूसरे नंबर में ABCD, ऐसा हमें कुछ करना है। मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा सिलेक्ट कर लिया, सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। चूंकि हर इंटर मारने पे एक न्यू पैराग्राफ बनता है। तो देख लो अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे सभी हमने इंटर का इस्तेमाल किया, नहीं 4 पैराग्राफ बन गए ऑलरेडी सब में। तो हमने सेलेक्ट किया और सिलेक्ट किया, मल्टी लेवल पे आकर हमने क्लिक कर लिया। अब जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे देखिए बॉक्स आ गया। बॉक्स में क्या है आपका, कि आप देख रहे हो कि A है, A के अंदर B है, मतलब एक नंबरिंग का आप स्टाइल होगा कि आप पहले नंबर में ABCD से शुरू करना चाह रहे हो, या आप पहला नंबरिंग जो पहला पैराग्राफ का जो पहला नंबरिंग होगा उसके अंदर जो नंबरिंग आएगा वो 1/1 आएगा, 1/2 आएगा, दूसरे पे क्या आएगा 2/1, 2.2, 2.3 ऐसे आएगा। तो ये इस तरीके से अगर जो मैं नंबरिंग ना करके हमें बुलेट लगाना है तो हम बुलेट भी लगा सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग इस पर आते हैं, क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अरे अभी ये क्या हो गया, हमने तो कहा था आपसे कि मल्टी लेवल। तो आप टेंशन ना लो, इसके लिए करना क्या है, आपको एक छोटा सा करना होगा। आपका वही होगा जो मैंने बताया था। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ABCD क्या करना होगा, हमें इन 4 पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा। आप बारी बारी से करो, अच्छा एक साथ कर लो। चलिए बारी बारी पहले करके देखते। करने के बाद आप इंडेंट पे क्लिक करोगे, देखो ABC आ गया ना ये। फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर क्लिक किया ABC, फिर थर्ड को क्लिक किया। एक इंडेंट पे आकर हम लोग ऐसे इंडेंट पे एक बार क्लिक करें। देखिए पहला नंबर का ABCD, दूसरे नंबर का ABCD और तीसरे नंबर का ABCD। तो इस प्रकार से आपने कर लिया। अच्छा मल्टीपल करना हो Ctrl+Z से या अंडू से हम लोग वापस करते हैं। चलिए ये हो गया। तो अभी एक साथ करने के लिए क्या करेंगे हम, तो हम लोग उसके लिए सेलेक्ट करेंगे तीनों को एक साथ। उसके लिए कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और अपने पैराग्राफ को कंट्रोल बटन प्रेस करते हुए देखिए मैंने इस तरह सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल। और इंडेंट ये देख लो आप, इंडेंट पे आकर एक बार बस हमने क्या करें, ऐसे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया देखिए 3 नंबर में ABCD और आपका 2 नंबर में ABCD और आपका 1 नंबर में ABCD। अब बात कर रहे थे हम बुलेट का। तो बुलेट करने के लिए बुलेट भी लगाना होगा। जो मल्टी लेवल बुलेट लगाना है तो उसको भी कर देखते हैं। चलिए Ctrl+Z से वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद हम मल्टी लेवल पे ही आते हैं। मल्टी लेवल पे हम बुलेट ले लेते हैं। बुलेट पे आकर हमने क्लिक कर लिया। क्लिक कर लिया जैसे देखिए 1 नंबर में बुलेट, 2 नंबर में बुलेट, 3 नंबर में बुलेट। अभी क्या इन सबों को हटाना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम आए, अब बुलेट पे आ गए। देखिए अब सब में ये बुलेट आ गया, सेम आ गया। अब क्या है कि हमारे इस वाले बुलेट में हमारे इन चारों का बुलेट अलग होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेम वही चीज़ सेलेक्ट करने का, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल के साथ हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम होम पे ही जाएंगे और ही मल्टी लेवल पे आकर हम इंडेंट पे आएंगे। इंडेंट पे एक बार क्लिक करेंगे। देखिए इस सिंबल के का बुलेट्स के सिंबल में देखिए चेंजिंग हो गया। तो इस प्रकार से हम मल्टी लेवल बुलेट्स है, मल्टी लेवल नंबरिंग या मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करना तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से मल्टी लेवल हमने जान लिया। अब ये आप बात करते हैं डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है। डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है कि हमारा जो पैराग्राफ की टाइपिंग रेंज होता है उसको हम लोग सेट करते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर वही हम लेकर आते हैं शॉर्टकट में और इसको किया इंटर मारा, ये हो गया हमारा। अभी क्या है, हमें अगर जो हमें 4 इंच छोड़कर हमें टाइपिंग करना है, मतलब इस 4 से लगाए हम लोग को यहाँ तक की सही टाइप करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इंडेंट को ऐसे यहाँ से करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी ऐसे नहीं हो रहा है, तो अभी क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए ऐसे किया तो क्या हुआ, जिस पैराग्राफ पे कर्सर था सिर्फ उसी को किया। तो हमें सभी पैराग्राफ को करना है तो कंट्रोल जेड से वापस कर लिया। अभी क्या करेंगे, सब सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस इंडेंट से करते हैं तो देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। इसी इंडेंट को आगे पीछे करने के लिए 2 बटन दिया गया है आपका, डिस्क्रीज और इंक्रीज। चलिए अभी देखिए हमने किया, अभी इंक्रीज पे करते हैं, देखिए और बढ़ते चले जा रहा है। इससे कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं और घटते चला है। तो ये क्या हो रहा है, एरिया को हमारे, अभी ये मैंने बताया कि एरिया फिक्स करता है, जितना एरिया हमने टाइपिंग में दे रखा है उसी को ये करता है। कैसे करेगा, अभी देखिए एंटर मार रहे हैं तो हमारा जहाँ इंडेंट है उसी के नीचे ही आ रहा है। तो अभी क्लिक किया, देख रहे हो ना, हमारे कर्सर से जो कुछ भी हमने ऐसे रफली लिखने का टाइम नहीं, समय नहीं, चूंकि ऑन रिकॉर्डिंग का हो रहा है, सारी चीजें आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ तो थोड़ा टाइमिंग नहीं है टाइप करने के लिए। तो इस प्रकार से हम इंडेंट को अप डाउन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से देखिए डिस्क्रीज कर रहे हैं तो इंडेंट हो जा रहा है। तो अभी कर्सर नहीं, हमें सभी को सिलेक्ट करना अनिवार्य होता है। हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इंडेंट को चाहे यहाँ से ऐसे उठा कर रखें माउस के साथ, ऐसे आते इस पर हम क्लिक करते ही जाएं। तो देख रहे हैं आपका इंडेंट इंक्रीज और डिस्क्रीज इंडेंट आपने देखे। इंक्रीज में देखो आपको इंक्रीज कर रहा है, इंडेंट को बढ़ाता रहा है, और पैराग्राफ की रेंज को कम कर रहा है। अब बात करते हैं शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है, पैराग्राफ की जो फर्स्ट अक्षर होता है उसके अकॉर्डिंग ये पैराग्राफ को सेट कर दे। जैसे पैराग्राफ का स्टार्टिंग देखिए मेरा ओ से है, फिर वाई से है और फिर टी से है। ये ओ है आपका, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं। फिर यू को कर लेते हैं, इसे भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, फॉन्ट को इसको भी कलर कर लेते हैं और फिर इस पैराग्राफ को भी बड़ा कर लेते हैं। अभी इसका देखिए शॉर्ट का क्या तरीका है। अब हम शॉर्ट करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो अपने पैराग्राफ को बढ़ते और घटते क्रम में करना है तो ऐसे कर लिया और इस पे आकर क्लिक कर दिया। अभी देखिए असेंडिंग है तो असेंडिंग में आएगा, देखिए ओ के बाद टी आएगा, टी के बाद वाई आ गया। अब डिसेंडिंग करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा वाई टी यू। हिंदी में करके देखते हैं, जैसे हमने लिखा 1 लिखा, फिर इंटर मारा, हर इंटर पर पैराग्राफ होता है। 7 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा, 8 लिखा, 1 लिख दिया, फिर से 6 लिखा, 3 लिखा, इस तरीके से हमने लिख लिया। 9 लिखा। अब इसे असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, सब मैंने इंटर मारा है, प्रत्येक इंटर पे एक पैराग्राफ बनता है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे शॉर्ट पे आए और इसको असेंडिंग कर दिया, ओके कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 ये ऑटोमेटिक इस सिस्टम से हो गया। डिसेंडिंग कर देंगे तो 9 8 7 6 5 3 2, ये इस तरीके से डिसेंडिंग हो गया। ऐसे हम लोग ABCD में भी कर सकते हैं। अभी हम लोग इंटर मारते हैं A H B I, ऐसे मैंने रफली कुछ भी, मैं भी नहीं देख रहा हूँ मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, शॉर्ट पे जाएंगे, असेंडिंग करेंगे, फटाक से A B C शुरू हो गया। और अगर जब फिर इसको डिसेंडिंग कर देंगे तो ऐसे हमारा डिसेंडिंग रहेगा और ओके कर देंगे, तो ये आपका शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका जो चीजें हैं वो आपका है पिनाकल। ये क्या है, देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, हर पैराग्राफ पे देखिए आपको ये पिनाकल बन गया। ये करता है कि ये पैराग्राफ के एंड को दर्शाता है कि हमारा पैराग्राफ कहाँ एंड हुआ है। देखिए अब हमने बताया था इंटर के मारने पे एक पैराग्राफ, चलिए इंटर मारते, जैसे जैसे इंटर मार रहे देखिए पैराग्राफ दिखाता चला है, ब्लैंक पैराग्राफ हो रहा है क्योंकि हमने इंटर मारे, कुछ लिख तो है नहीं तो ब्लैंक हो गया। बैक स्पेस सब इसको मिटा रहे, देखिए मिटते चला गया, मिटते चला गया, मिटते चला गया, मिट गया। अब दूसरा यूज है इसका, ये तो एक पैराग्राफ की एंड बता रहा है और पैराग्राफ बता रहा है यहाँ से। दूसरा ये है कि हम पैराग्राफ में जितने भी स्पेस देते हैं उसे डॉट के माध्यम से दिखाता है। तो अभी देखिए हर वर्ड के बीच में एक डॉट बना हुआ है, बड़ा कर लेते हैं, जूम किया हमने, देखिए हर पैराग्राफ के बीच में एक डॉट बना, ये दिखा रहा है कि आपने 1 स्पेस ही लिया है। ये डॉट जितने भी दिखा रहे हैं सब इन पर। चलिए हम करके देखते हैं स्पेस बटन भी, स्पेस बटन यहाँ पे है और स्पेस करते जा रहे हैं, देखिए स्पेस करते जा रहे हैं, जितने बार स्पेस करते जा रहे हैं उसकी क्या हो रहा है,
डॉट बढ़ते जा रहे हैं, यानी ये दिखा रहा है कि स्पेस आप ज़्यादा दे रखे हो यहाँ पे। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हटाने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको हटाने के लिए फिर हम सिलेक्ट करेंगे सभी पैराग्राफ को, अब पुनः उसी पे जाकर हम लोग जो ये मार्क है इसको अनमार्क कर देंगे, हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं पैराग्राफ लेखन की विधि। ये लिखते कैसे हैं, जैसे हम लोग कुछ लोग राइट साइड से लिखते हैं, कुछ लोग लेफ्ट साइड से, कुछ लोग सेंटर। तो हम अपने मैटर को, अपने पैराग्राफ को राइट में मेंटेन करना चाहते हैं या लेफ्ट में, तो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। राइट साइड में करना है तो हम यहाँ राइट पे क्लिक करेंगे। चलिए पहले लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट में तो ऑलरेडी सब है। सेंटर में करते हैं, देखिए हमारा सेंटर हो गया। अभी राइट में करते हैं ऐसे, तो राइट साइड में देखिए ऐसे राइट साइड से बराबर हो जाएगा, और लेफ्ट साइड का देखिए तीनों का डिफरेंट है। इसका देखिए ये 20 से हो रहा है, और ये राइट साइड में इस राइट साइड का इधर देखिए बराबर, और लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड का बराबर है। तो लिखने की जो विधि है लेफ्ट से, अब इसमें इंटर मारते हैं तो देखिए आपका कर्सर यहाँ से आ रहा है, शुरू हो रहा है। इसमें अगर जो कर्सर मारेंगे तो राइट साइड में ही आएगा यहाँ से, और इसमें अगर जो इंटर मारेंगे तो हमारा कर्सर सेंटर में आ रहा है। इस प्रकार से लेफ्ट राइट सेंटर से हम कर सकते हैं। वर्ड की बात किया जाए, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे दलहई लिख लेते हैं, दलहई लिख लिया। अब ये लेफ्ट साइड में रहना है तो लेफ्ट साइड पे, सेंटर में करना, देखिए सेंटर में गया, ये सेंटर लाएगा इस इंडेंट से लगा है, इस इंडेंट के बीच में। राइट साइड में करना है तो इस इंडेंट के पास लगा। जस्टिफाई कर देंगे तो यहाँ साइड हो जाएगा, दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। अब जस्टिफाई क्या है, देख रहे हो आप हर पैराग्राफ के साइड में जो लास्ट में है, किसी का लाइन बड़ा है, किसी का लाइन घटा है, किसी का लाइन घटा है, किसी का बड़ा है। तो जस्टिफाइड से क्या होता है, पैराग्राफ के दोनों साइड की लाइनों को इक्वल करता है और समान रखता है। बस इस पर सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे। जस्टिफाई पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए दोनों साइड में ये हमारा क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जस्टिफाई का ऑप्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग में काम क्या कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग में आप जो ये पैराग्राफ दे रखा है ना, इस पैराग्राफ के बीच की लाइनों को आप बढ़ा और घटा सकते हो। कैसे करोगे, आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के बाद लाइन पे आओगे, आप देखो एक पॉइंट लिया हमने, घट गया। इन दोनों के पीछे इसकी लाइन की गैपिंग देखिए कम हो गया। बढ़ाना हो तो देखिए ऐसे बढ़ा रहे हैं, इन दोनों के पीछे देखिए बढ़ रहा है, देख रहे हो ना आप। इस प्रकार से हम पैराग्राफ की लाइन को बढ़ा और यहाँ से घटा सकते हैं। पैराग्राफ की लाइन की बीच की दूरी, स्पेस, उस लाइन के बीच की स्पेस जो उसको बढ़ा और घटा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, भी ज्यादा हम बढ़ाना हो तो यहाँ पे आकर हम 0.4 कर देंगे और ओके कर देंगे, बस देखिए इससे बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ये दो ऑप्शंस क्या है, ये पैराग्राफ के बीच की गैपिंग को करता है आफ्टर और बिफोर। जैसे देखिए पैराग्राफ है, सभी हैं, सभी 3 पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ के बीच में गैपिंग करना है। तो अभी इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे किया आफ्टर, देखिए ये आफ्टर में कर रहा है। और इस पे अगर जो करते हैं बिफोर करना है तो ऐसा बिफोर कर देंगे। तो पैराग्राफ के बीच में दूरी को गैप करता है, ना कि लाइन के बीच में। कौन से ऑप्शन है पैराग्राफ के बीच की दूरी में, इसी लाइन स्पेसिंग में आपको मिलेगा। अभी देखिए यहाँ रिमूव करने के लिए कर रहा है, रिमूव करेंगे तो फिर ये रिमूव हो जाएगा, उसके बीच की जो गैपिंग है। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर, ये पैराग्राफ के बीच की गैपिंग को बढ़ाता है। नेक्स्ट आपका कलर है। ये क्या करता है, फॉन्ट के जो बैकग्राउंड होते हैं उसके पीछे को ये कलर करता है। सिलेक्ट कर लेंगे हम और मैटर को सिलेक्ट करना, जब यहाँ पे आएंगे तो हम कलर सिलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे जैसे जिस कलर को हम सिलेक्ट करें उस कलर में क्या हो रहा है, हमारे ये टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड लग जा रहा है। अभी नीचे वाले पे हम आते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने आकर इस पे ऐसे क्लिक किया तो देखिए ये हमारा क्लिक हुआ। इस प्रकार से देख लो टेक्स्ट के पीछे हमने बैकग्राउंड लगा, जैसे कि सिंबल हो गया। अभी होगा जब कोई इस तरीके से सिंबल बनाना है, प्रिंट बनाना है, और हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर। ये क्या करता है कि जो मैटर हम टाइप किए रहते हैं एमएस ऑफिस में, उस मैटर के आगे पीछे चारों तरफ बॉर्डर लगाना हो तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखिए पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लगाना, जिस पे लगाना है हमें चारों तरफ इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये ऑल बॉर्डर चारों तरफ से आगे पीछे सब, और सिर्फ नीचे या ऊपर लगाना है तो टॉप का इस्तेमाल, टॉप बटन का इस्तेमाल करेंगे, टॉप का इस्तेमाल करें लेफ्ट का। जैसे लेफ्ट साइड में लगाना हो, देखिए यहाँ क्लिक लेफ्ट साइड में लग गया। और अगर जो इसी तरीके से हमें राइट साइड भी करना है तो हम राइट साइड में कर लेंगे, देखिए यहाँ पे भी लग गया। और इसी तरीके से अगर जो हम लोग बॉटम साइड में करना चाहते हैं तो बॉटम साइड में कर ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर जो टॉप में भी करना है तो हम टॉप में भी ले, तो इस प्रकार से। और सभी को एक साथ करना है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद ऐसे आपका ऑल बॉर्डर कर देंगे। देखिए सब ये बॉर्डर के अंदर है। अब ये जैसे लग रहा है कि हमने एक बॉर्डर बनाया है और उसके अंदर लिखा है और ये तिरंगा कलर बना दिया। तो इस प्रकार से हम क्या है कि हम अपने पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये रहा आपके एमएस ऑफिस होम टैब के
पैराग्राफ के ऑप्शंस के बारे में कि पैराग्राफ में हम इस तरीके से इतनी चेंजिंग और इतनी सेटिंग्स कर सकते हैं, हम अपने पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। तो सो गाइज, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।